आइए आज आगे बढ़ते हैं नए टॉपिक पर। तो लाइटनिंग सिस्टम भी बताना था उसमें। तो लाइटनिंग सिस्टम क्या होता है, कितने तरह का होता है, कैसे वर्क करता है, आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे। तो लाइटनिंग सिस्टम में जितनी भी लाइट्स आप ऑटोमोबाइल में देखते हैं, करीब करीब सभी लाइट्स आ जाती हैं, जिसमें मेन हेडलाइट है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं हेडलाइट। साइड लाइट जो अगल बगल लगी हुई होती हैं इंडिकेटर के रूप में, जब मतलब टर्न होती है व्हीकल या कार तो उस समय इनको यूज़ किया जाता है। रियर लाइट पीछे जब ब्रेक के साथ जिसका कनेक्शन होता है, रियर लाइट हो गई, रियर लाइट है। फॉग लैंप्स आप सभी लोगों को पता है कि जब फॉग होता है तो उस समय उस लैंप को हम यूज़ करते हैं। नंबर प्लेट इल्यूमिनेशन लैंप, नंबर प्लेट के ऊपर लगी हुई छोटी छोटी एलईडीज़ होती हैं ताकि रात में नंबर प्लेट अच्छी तरीके से पीछे वाले को दिखाई दे, कहाँ की गाड़ी है, किस प्रदेश की गाड़ी है, क्या नंबर है उसका, तो अच्छी तरीके से वहाँ से विजिबल हो। इंटीरियर लाइट, अंदर जो लाइट्स होती हैं, ड्राइवर के पास की लाइट, डैशबोर्ड की लाइट, पैसेंजर के पास की लाइट, जो उसके अंदर एग्ज़िट लाइट, सारी लाइट जो होती हैं वो सब उसमें आ जाती हैं। इंडिकेटर फ्लैशेस, अब जब उसमें इंडिकेटर फ्लैशेस में क्या क्या आ जाते हैं, जो आप देखते हैं अगर स्पीकर ऑन होता है तो उसका इंडिकेटर लगाया पता चल जाता है। ब्रेक ऑन होती है, अगर हैंड ब्रेक ऑन होती है तो उसका इंडिकेटर फ्लैश होता है। अगर फ्यूल जो होता है एक पर्टिकुलर लेवल से नीचे चला जाता है तो उसका इंडिकेटर फ्लैश होता है। और अगर वाइपर चलता है तो उसका इंडिकेटर फ्लैश होता है। म्यूज़िक सिस्टम कोई और चल रहा है, उसका इंडिकेटर फ्लैश होता है। चार्जिंग डिस्चार्जिंग किसी चीज़ की हो रही है, जैसे मान लीजिए मोबाइल चार्जर लगा हुआ है तो उसका इंडिकेटर फ्लैश होता है। सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। तो ये बातें सब आपने देखी कि जो ये सब है लाइटनिंग सिस्टम। लेकिन लाइटनिंग सिस्टम जो होता है ये क्या करता है बेसिकली, अब आप लोग देखते लाइटनिंग सिस्टम में सारी चीज़ें होती तो हैं, ये जो है ये दो चीज़ें परफॉर्म करता है। द इलेक्ट्रिकल सिस्टम परफॉर्म्स टू फंक्शंस, दो फंक्शंस इसके होते हैं जो परफॉर्म करता है ये। पहला, टू सप्लाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इस सिस्टम के अंदर जो है क्या होता है, टू सप्लाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू स्टार्ट एंड ऑपरेट द इंजन। तो भाई इलेक्ट्रिकल सिस्टम में पहला काम तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम का यही होता है। आप लोग देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम का पहला काम ये है कि जितनी भी जो इंजन है उसको स्टार्ट करना, स्पार्क कराना। पिछले लेक्चर में हम इसके बारे में डिटेल में बात कर चुके हैं कि स्पार्क प्लग होता है, उसके बीच में स्पार्क होता है, उसके बीच में हाई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया जाता है जिससे स्पार्क प्रोड्यूस हो जाए। और दूसरा काम क्या होता है, जिसमें लाइट्स और दूसरी एक्सेसरीज होती हैं, है ना, उनको पावर सप्लाई करना ताकि जब उनकी रिक्वायरमेंट हो तब उनको ऑन या ऑफ किया जा सके। तो अगली बात वही है कि टू प्रोवाइड पावर टू ऑपरेट द लाइट्स, इंस्ट्रूमेंट्स एंड अदर इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज़। और दूसरी जो इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज़ हैं उन सभी लोगों को जो है ये यहाँ पर ऑपरेट करना और पावर सप्लाई करना। तो दो बातें इलेक्ट्रिकल सिस्टम में आई। पहली आई स्टार्ट करना और इंजन को ऑपरेट करना, इंजन चलता रहे, स्टार्ट हो जाए और इंजन जो है स्टार्ट रहे, कंटिन्यू रहे। और दूसरा वो जो लोड्स हैं जो लाइट के माध्यम से इंस्ट्रूमेंट्स और भी बाकी एक्सेसरीज जो लगी हुई इलेक्ट्रिकल, उनको सबको पावर सप्लाई करना। तो ये बातें इसके अंदर हैं। तो जो इलेक्ट्रिकल लोड्स लगाए जाते हैं ऑटोमोबाइल में, वायर के साथ लगाए जाते हैं, को पता है सब लोग वायर से ही कनेक्ट होंगे। और वो सब जो है अलग अलग वायरिंग सिस्टम में जुड़े हुए होते हैं। तो ये वायरिंग सिस्टम जो होता है सब में एक जैसा नहीं होता, वायरिंग सिस्टम ही डिफ़र कर देता है। वायरिंग सिस्टम अलग अलग तरीके से यूज़ किया जाता है, जहाँ पर जैसी जिसकी रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से। तो
अब ये तो आपको पता ही चल गया, इलेक्ट्रिकल सिस्टम में दो चीज़ें हैं, उनका दो फंक्शन है, और लाइटनिंग में क्या क्या चीज़ें आती हैं सब भी आपको पता हो गया। अब जो वायरिंग सिस्टम है मेन बचा हुआ, तो वायरिंग सिस्टम कौन कौन से होते हैं और कैसे वर्क करते हैं और कहाँ अप्लाई होते हैं, अब हम इसकी बात कर लें थोड़ी सी। तो पहला जो वायरिंग सिस्टम आता है वो इंसुलेटेड रिटर्न और डबल वायर सिस्टम होता है। क्या होता है ये? जैसे आप लोग घरों की वायरिंग होती है ना, उसमें आप देखते हैं किस तरीके से बना हुआ होता है। जैसे घरों की वायरिंग की जाती है कि इंसुलेटेड वायर होता है और उसमें जो है डबल वायर सिस्टम होता है और वापस लौट करके फिर से उसी जगह पे आ जाता है। पैरेलल में सारी वाइंडिंग होती है, आपको पता है। और तो कैसे होता है थोड़ा सा इसकी आपको फिगर दिखाते हैं तो आपको पता चल जाएगा। आपने हो सकता है देखा भी हो या पहले कहीं पढ़ा हो। अब यहाँ इस फिगर में आप देख पा रहे हैं अच्छी तरह से, इस फिगर के माध्यम से सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए क्या है कि जो ये बैटरी है आप देख रहे हैं, ये 12 वोल्ट की बैटरी है और इंसुलेटेड केबल है, डबल वायर सिस्टम आप देख ही रहे हैं। ये और लोड जो है यहाँ पर अलग अलग लोड से, लोड यूनिट्स को जो है एक साथ यहाँ पर इस तरीके से देखिए, लोड, ये सब लोड है ना। ये सब स्विचेस हैं उसके, ये देखिए स्विचेस हैं। ये सब किस में जुड़े हुए हैं? सब पैरेलल में, सारे लोड्स जो हैं वो पैरेलल में कनेक्टेड। ये देखिए अर्थिंग यहाँ पर दे दी गई है इसकी, और सारे लोड पैरेलल में कनेक्ट किए ही जाते हैं। आप सभी लोगों को पता है वायरिंग का सिद्धांत यही है कि जितने भी लोड्स होते हैं वो सब पैरेलल में लगाए जाते हैं, क्योंकि पैरेलल में जो रेजिस्टेंसेस होते हैं उनका ओवरऑल रेजिस्टेंस जो होता है वो कम आता है। तो इसलिए देखिए ये सारे लोड्स जो लगाए गए हैं, ये सब किस में लगाए गए हैं? सब पैरेलल में लगाए गए हैं, है ना। तो ऐसे है, तो इसको जो है वही यहाँ पर लिखा गया है कि इसमें कि इंसुलेटेड रिटर्न और डबल वायर सिस्टम में द करंट फ्लोज फ्रॉम एंड टू ईच लोड यूनिट वाया ट्विन इंसुलेटेड केबल्स, आपको दिखाई गई थी उसमें। सिमिलर टू डोमेस्टिक वायरिंग सिस्टम, जैसे डोमेस्टिक वायरिंग सिस्टम होता है उसमें उसी तरीके से होता है। दूसरे तरीके का जो आता है वो होता है अर्थ रिटर्न और सिंगल वायर सिस्टम। ज़्यादा पॉपुलर यही है और इसी को ज़्यादातर हम यूज़ भी करते हैं। कई जगहों पर, मैक्सिमम जगहों पर यही लगाया जाता है। एक्चुअल में इस पर इसका फ़ायदा ये मिलता है कि इसका जो अर्थिंग होती है, हम मेटल पार्ट जो होता है या इंजन या चेसिस, उसके साथ इसकी अर्थिंग ले लेते हैं। तो इससे आसानी से जो हम स्विच ऑन ऑफ करते हैं वो एक्चुअल में लाइव वायर तो हरदम रहता है साथ में, बस केवल अर्थिंग हम स्विच ऑन ऑफ करके अर्थिंग को प्रोवाइड करते हैं बस। जब अर्थिंग प्रोवाइड कर देंगे तो वो जो लोड होगा वो सेंसिटिव हो जाएगा, उस केस में उसमें जो है वो जलने लग जाएगा या उसके ऊपर जो है करंट फ्लो करने लग जाएगी। और जैसे ही हम स्विच ऑफ करेंगे तो वहाँ से अर्थिंग हट जाती है। बेसिक यही होता है। और आप लोगों के यहाँ जो अगर मान लीजिए कोई इसका ऑपरेटर्स रखा होगा लाइटनिंग सिस्टम का लैब में, तो उसका भी यही प्रिंसिपल है। लैब में जो लाइटनिंग सिस्टम है उसमें जो स्विचेस लगे हुए हैं उनका भी मेन यही फंक्शन है कि जब हम उसको ऑन करते हैं तो उस केस में हम केवल अर्थिंग प्रोवाइड करते हैं। लाइव वायर पहले से ही कनेक्टेड होता है उसके अंदर। तो इसमें क्या है, सिंगल वायर कह रहा, सिंगल वायर, एक सिंगल वायर होता है इंसुलेटेड केबल जिसको बोलते हैं सिंगल वायर। तो वो क्या करता है, कैरीज करंट फ्रॉम द बैटरी, वो बैटरी से करंट ले लेता है और उसको जो है हर एक सोर्स, हर एक लोड के ऊपर लगा दिया जाता है। और द मेटल मेंबर ऑफ द इंजन का जो मेटल मेंबर होता है, ठीक है, और चेसिस बेसिकली वहाँ पे सब पूरा मेटल ही लगा हुआ होता है, फॉर्म ए कॉमन रिटर्न पाथ फॉर द करंट एंड आल्सो एक्ट्स एज अर्थिंग। तो वही हमने बताया कि इसमें जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे तो इसका मतलब अर्थिंग प्रोवाइड कर रहे हैं उस पर्टिकुलर लोड के लिए। हम फिगर दिखाते हैं आपको इसकी तो और अच्छे से समझ पे आएगा। अब इस फिगर में आप देख पा रहे हैं, ये यहाँ पर ये है, आप देख पा रहे हैं सिंगल वायर अर्थ रिटर्न टाइप। तो सिंगल वायर अर्थ रिटर्न, देखिए यहाँ पर अर्थिंग सभी के साथ कर दी गई। देखिए ये कॉमन अर्थिंग लगाया गया, ये कॉमन अर्थिंग है,
ये देखिए यहाँ पर कॉमन अर्थिंग है, सबके लिए कॉमन अर्थिंग है ना। तो ये जो है मेटल बॉडी जितनी भी होगी ऑटोमोबाइल की, चाहे वो चेसिस हो या इंजन हो, उन सबको कहीं पर भी अगर टच करा दोगे तो ये जो स्विच होती है ये क्या होता कुछ नहीं है, बस केवल देखिए लाइव वायर से कनेक्टेड है ये पूरा। और जैसे ही स्विच ऑन ऑफ करोगे तो बस केवल यहाँ पर आप अर्थिंग देना है, बस केवल। लोड तो सारे पैरेलल में जोड़े ही जाएंगे, ऑन ऑफ का तरीका बस केवल यहाँ पर बदल जाएगा। इस केस में सिंगल वायर के थ्रू सप्लाई की जा रही है यहाँ पर इस तरीके से, और बस केवल आप अर्थिंग जो आप प्रोवाइड करा रहे हैं वो इस तरीके से यहाँ पर ये कह रहा है कि ये देखिए यहाँ पर ये यहाँ है ना। तो ये मेटल पार्ट जो भी इंजन का होगा वो उसके साथ जो है ये यहाँ पर ये अर्थिंग है, ये अर्थ लिखा हुआ, अर्थ डू मेटल पार्ट ऑफ द इंजन एंड चेसिस। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख रहे हैं ये इंसुलेटेड केबल लगी हुई है, ये स्विचेस लगे हुए हैं, फिर से वही चीज़ लोड्स जो यहाँ पर लगे हुए हैं ये, और ये 12 वोल्ट की बैटरी है ये। तो समझ में आपको ये भी आ गया होगा। ये दूसरे तरीके का वायरिंग सिस्टम है। तो मोस्टली जितने भी ऑटोमोबाइल आजकल यूज़ हो रहे हैं, जितनी भी कार्स यूज़ हो रही हैं, ज़्यादातर कार में आपको सब यही सब देखने को मिलेगा, यही वाली वायरिंग होती है। मोस्ट कॉमन है, सिंपल है, और अर्थिंग चूँकि यहाँ पर आसानी से प्रोवाइड की जा सकती है। कोई रिटर्न वायर वाला झंझट ही नहीं है कि एक वायर रिटर्न होकर के जा रहा हो, तो वो भी वो झंझट नहीं है इस केस में। यदि पिछले वाले केस में था डबल वायर था, रिटर्न वायर था, यहाँ पर वो चीज़ नहीं है। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ एक सिंगल वायर है, उसके साथ लाइव पहले से ही रहता है, बस केवल अर्थ आप प्रोवाइड कर रहे हैं, और बस वो पर्टिकुलर जो भी आप जिस लोड के लिए या जिस लाइट के लिए या जिस एक्सेसरी के लिए आप अर्थ प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ पर करंट फ्लो करने लग जाएगी और वो वर्क करने लग जाएगी जैसा आप चाहते हैं। तो इस तरह से दो तरह की जो है हमने वायरिंग सिस्टम बताया। तीसरे तरीके का जो वायरिंग सिस्टम होता है वो होता है बैलेंस्ड लोड और 3 वायर सिस्टम। बैलेंस्ड लोड और 3 वायर सिस्टम जो होता है वो इसमें जो होता है ये थर्ड वायर एक यूज़ कर दिया गया, वो न्यूट्रल केबल होती है, ठीक है। वो जो होता है वो कनेक्टेड रहता है बैटरी के सेंटर से। ये एक अलग तरीके की वायरिंग होती है। और जो इसमें लोड का सिलेक्शन होता है वो इस जो सेंटर होता है उसके दोनों साइड जो है इक्वल होना चाहिए, लोड बैलेंस्ड लोड होना चाहिए दोनों तरफ। जो न्यूट्रल केबल होती है उसके एग्जैक्ट इधर और उधर, तो ये एग्जैक्टली लोड बैलेंस अरेंजमेंट होता है इस केस में। और जो न्यूट्रल केबल होती है बेसिकली उससे कोई भी करंट फ्लो नहीं करती। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है, हेयर थर्ड वायर न्यूट्रल केबल इज आल्सो यूज्ड विच इज़ कनेक्टेड टू द सेंटर ऑफ द बैटरी, जो बैटरी के सेंटर में कनेक्ट रहती है, ठीक है। सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल लोड इज डन इन सच ए वे दैट द लोड्स आर इक्वल बैलेंस्ड ऑन बोथ साइड ऑफ द न्यूट्रल के, मतलब अपर साइड और लोअर साइड में हम दिखा देंगे वो आपको, जहाँ पर लोड जो है बैलेंस रहता है, कि दोनों तरफ जो है सेम पोटेंशियल ड्रॉप होगा। और इसकी फिगर भी दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये जो है जहाँ पर बहुत ज़्यादा लाइटिंग की डिमांड होती है और बार बार जो है लाइट जलाने की ज़रूरत होती है, जैसे मेट्रोज़ वगैरह में, और पब्लिक सर्विस व्हीकल्स जितनी भी होती हैं, सिटी ट्रांसपोर्ट बसेस जितनी होती हैं, उन सभी जगहों पर इसको यूज़ किया जाता है। हम उसकी फ़िगर दिखाते हैं, एक बार पहले फ़िगर देख लीजिए, आपको समझ में अच्छे से आ जाएगी बात क्या होती है। अब ये फिगर जो आप देख रहे हैं, ये जो फिगर है ये 3 वायर बैलेंस लोड टाइप। अब 3 वायर कौन कौन से, देखिए एक वायर ये है, एक वायर ये है, और एक वायर ये है, इंसुलेटेड केबल है ये, आप देख रहे हैं ये। तो देखिए ये जो है ये बीच वाला ये मिड में कनेक्टेड है बैटरी के, आप देख रहे हैं। तो जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोड की रिक्वायरमेंट होती है और काफ़ी देर तक वहाँ पर लोड की सप्लाई होती है, तो वहाँ पर बैलेंस लोड सिस्टम रखा जाता है। और ये जो है ये करीब 24 वोल्ट की बैटरी के अंदर ही होता है, ये होता करीब 24 वोल्ट की बैटरी होती है, उसी के साथ ही अप्लाई किया जाता है। तो ऐसे इस तरीके से देखिए यहाँ पर ये मिड में लगा दिया गया ये। तो ये वाला जो है वो न्यूट्रल केबल हो गया, और उसके दोनों साइड बताया, इधर भी और इधर भी। देखिए यहाँ पर जो लोड है वो बैलेंस्ड है। देखिए यहाँ पर बैलेंस लोड का मतलब, भले यहाँ पर आपको यहाँ पर 3 फिलामेंट दिखाए गए हैं लोड के, यहाँ 2 दिखाए गए हैं, लेकिन दोनों के बीच में देखिए जो पोटेंशियल ड्रॉप है 12 वोल्ट का इसके साथ है और 12 वोल्ट का इसके साथ है।
पोटेंशियल ड्रॉप दोनों तरफ देखिए सेम है। ऐसा नहीं कि आप उसको देखने लगे कि वहाँ तो 3 लगे हुए हैं बल्ब या लोड लगा हुआ है और यहाँ 2 लगा हुआ, तो पोटेंशियल ड्रॉप हो सकता है कि उनकी जो है वाटेज अलग अलग हो, पावर अलग अलग हो। तो उस केस में कह रहा है कि लेकिन दोनों तरफ जो है ऐसा होगा कि दोनों तरफ जो होगा वो पोटेंशियल इक्वल होगा, सेम वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो ये चीज़ यहाँ पर आती है। तो सबसे अच्छा लेकिन जो माना जाता है वो अर्थ रिटर्न सिस्टम ही माना जाता है, क्योंकि उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो सबसे कम होता है, और जो उसमें आसानी से जो है उसको ऑपरेट किया जा सकता है। उसमें सिंगल केबल लगी होती है, तो जो डबल केबल वाला होता है उसका करीब समझ लीजिए आधा ही वेट होता है। तो उसके बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं। तो जो सबसे अच्छा होता है वो अर्थ रिटर्न सिस्टम होता है। अब हम अर्थ रिटर्न सिस्टम आप लोगों को समझ में अच्छे से आ भी गया है, तो अब हम समझते हैं कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। आगे हम नेक्स्ट टर्न पर बात करेंगे, और ये जो है आप इसको पढ़िए अपना। थैंक यू।